हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नान्तर्गते अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायाम् ऑनलाइन कक्षायां छन्दशास्त्रस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम छंद शास्त्र का परिचय के अंतर्गत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने शालिनी नामक छंद का अध्ययन किया था। तो अब आज मैं आपके समक्ष एक नवीन छंद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज का जो छंद है हमारा, वह उस छंद का नाम है शिखरिणी। शिखरिणी नामक छंद आज मैं लेकर आपके समक्ष आया हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा में इसका जो है आपको अर्थ समझाऊंगा, इसका लक्षण बताऊंगा, इसकी पहचान, कहाँ कहाँ पर कितने वर्ण इसमें होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसमें यति होती है तथा कौन कौन से गण इसमें किस क्रम में होते हैं। इसके पश्चात संस्कृत भाषा में इसका एक लक्षण भी बताऊंगा और उसके पश्चात अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत एक श्लोक बताऊंगा जो शिखरिणी छंद में ही निबद्ध होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पर शिखरिणी छंद ये एक बहुत प्रसिद्ध छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण पाए जाते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17। और 17 वर्णों का जो क्रम होता है वह किस प्रकार होता है? यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु। हो गया यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु। देखिए, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, 15 तो ये हो ही गए, 3 पंजे 15, और एक लघु और एक गुरु, कितने हो गए? 17। और 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में शिखरिणी छंद के। अतः इसकी जाति क्या हुई? अत्यष्टि। अत्यष्टि जाति का ये छंद है, क्योंकि 17 वर्णात्मक जो छंद होता है, 17 अक्षर वर्ण जिस छंद में होते हैं उसकी जाति है अत्यष्टि। अत्यष्टि जाति का यह छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और 17 वर्ण किस क्रम में होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और एक लघु और एक गुरु के वर्ण क्रम से होते हैं। और यति कहाँ पर होती है ये भी इसमें ध्यान दीजिए। इसमें षष्ठ एवं एकादश वर्णों पर यति होती है। प्रथम यति षष्ठ वर्ण के पश्चात और द्वितीय यति एकादश वर्ण के पश्चात। तो षष्ठ और द्वितीय एकादश, तो 6 और 11 मिलाकर कितने हो गए? 17। तो 17 वर्ण यहाँ पर पाए जाते हैं। 17 वर्णों का एक छंद और भी है जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता के विषय में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये देखेंगे इसकी जाति क्या है शिखरिणी छंद की? अत्यष्टि। अत्यष्टि जाति का छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 17 वर्ण 17 वर्ण हैं। और क्रम क्या होता है? यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, 15 हो गए, एक लघु और एक गुरु। अब मैं आपको यहाँ पर जो है शिखरिणी छंद का संस्कृत भाषा में लक्षण बताऊंगा। 2 लक्षण बताऊंगा आपको। प्रथम लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वह प्रसिद्ध ग्रंथ जो है छंद शास्त्र का पिंगल सूत्र, उस पिंगल सूत्र का सबसे पहले लक्षण बता रहा हूँ। इसके पश्चात दूसरे ग्रंथों का भी लक्षण मैं आपको बताऊंगा।
पहले प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए इसका लक्षण होता है आवश्यक। तो सुनिए, मैं जो लक्षण बता रहा हूँ शिखरिणी छंद का, और कौन से ग्रंथ के अनुसार? पिंगल सूत्र। तो सुनिए लक्षण। शिखरिणी यमौ नसौ भलौ ग ऋतु रुद्राः। वापस से सुनिए। शिखरिणी यमौ नसौ भलौ ग ऋतु रुद्राः। ठीक है। शिखरिणी छंद में क्रमशः यमौ अर्थात यगण और मगण, नसौ अर्थात नगण और सगण, और भलौ, भलौ अर्थात भगण, लौ मतलब लघु और ग मतलब गुरु हो गए। कैसे? य यगण, मऊ मगण, न नगण, सौ सगण और भगण। 15 तो ये हो गए। लव, लव यानी लघु, और ग यानी एक गुरु, हो गए 17। तो ये यहाँ पर लक्षण किसका था? ये पिंगल सूत्र का। शिखरिणी यमौ नसौ भलौ ग ऋतु रुद्राः। ऋतु रुद्राः का क्या मतलब है? ऋतु मतलब षष्ठ वर्ण पर यति, और रुद्र मतलब एकादश वर्ण पर यति। यहाँ पर ऋतु जो होती है वो कितनी होती है? ऋतुएं आपको मालूम ही होगा, ज्ञात होगा। अभी हम किसी से सामान्य प्रश्न पूछते हैं कि ऋतु कितनी होती है, तो लोग कहते हैं ऋतु 3 होती है। कौन सी? सर्दी गर्मी बरसात। लेकिन हमारे संस्कृतज्ञ जो हैं वो जानते हैं कि ऋतु 3 नहीं होती है, ऋतुएं 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे। चैत्र वैशाखयो वसंतः, तो वसंत ग्रीष्म वर्षा, 3 तो ये हो गई। वसंत ग्रीष्म वर्षा, फिर शरद हेमंत शिशिर, हेमंत शरद और अंत में शिशिर, हो गई 6 हो गई। देखिए, वसंत ग्रीष्म वर्षा हेमंत शरद शिशिर, इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 6 ऋतुएं होती हैं। इसी प्रकार रुद्राह की बात करते हैं तो रुद्र जो है, यहाँ पर रुद्र एकादश संख्या उनकी मानी गई है, और हमारे जो हनुमान जी हैं उनको रुद्र का एकादश जो है एकादशम अवतार कहा जाता है। ठीक है, रुद्र का 11वां अवतार हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ऋतु और रुद्राह यानी 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। ठीक, ये पिंगल सूत्र का लक्षण मैंने बताया था। शिखरिणी यमौ नसौ भलौ ग ऋतु रुद्राह। अब देखिए दूसरे ग्रंथ का लक्षण सुन लीजिए। दूसरा ग्रंथ, और कौन कौन से ग्रंथ है? जैसे हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं छंदो मंजरी और वृत्त रत्नाकर, दोनों में समान ही लक्षण है। मैं आपको बता देता हूँ, एक ही लक्षण दोनों में घटित हो रहा है। एक तो छंदो मंजरी और एक वृत्त रत्नाकर। तो सुनिए, छंदो मंजरी और वृत्त रत्नाकर में जो शिखरिणी छंद का क्या लक्षण बताया गया है, सुनिए। मैं बताता हूँ। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना, यति कहाँ पर होती है? रसैः, एक तो षष्ठ वर्ण पर, दूसरा रुद्रैः यानी एकादश वर्णों पर। तो पहली यति षष्ठ वर्ण पर, दूसरी यति एकादश वर्ण पर। तो 6 और 11 बराबर 17 वर्ण हो गए। तो रसैः, अब आप कहेंगे कि रस 6 कैसे हो गए? तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी जो जिह्वा है वो 6 प्रकार के रसों को ग्रहण करती है। मधुर, कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त आदि मिलाकर षष्ठ रस हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर
ये वो वाले रस नहीं है साहित्य में हम जो कहते हैं वीर श्रृंगार शांत हास्य करुण रौद्र, ये रस नहीं, वो तो 9 10 11 तक हो जाते हैं, एकादश तक। लेकिन ये रस हैं जो हमारे जो हम ग्रहण करते हैं जिह्वा के द्वारा, उन रसों की ओर संकेत है। तो वे रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं। जैसे अम्ल, क्षार, कटु, पहले तो मधुर, फिर कटु, फिर अम्ल, क्षार, है ना, कषाय, तिक्त, ये 6 रस होते हैं। ठीक है, तो रसई ही, तो रस यानी षष्ठ वर्ण पर, और रुद्र यानी एकादश वर्ण पर। छिन्ना उनसे जो संयुक्त होती है, यमनसभ लागह शिखरिणी। यमनसभ यानी ये गणों के नाम है क्रमशः, यगण, मगण, नगण, भगण और सगण, इसलिए यमनसभ 5 गण हो गए, यगण, मगण, नगण, सगण, क्या यमनसभ, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण हो गए 5। और लागह एक लघु, ला मतलब लघु, और गह एक गुरु, मिलाकर शिखरिणी छंद निर्मित होता है। ये आपको इसका भी लक्षण बता दिया। ये किसका लक्षण है? ये छंदो मंजरी एवं वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथों का लक्षण है। रसैः रुद्रैश्छिन्ना, रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। ठीक, छंदो मंजरी और वृत्त रत्नाकर का हो गया है। ये यहाँ पर हमने पूरा इस छंद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उदाहरण आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में कहाँ पर प्राप्त होगा ये भी बता देता हूँ। जो मैं आपको श्लोक बताने जा रहा हूँ शिखरिणी छंद का, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 9वां श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 9वां यानी 9वां श्लोक है। प्रथम यानी पहले अंक का 9वां श्लोक। अब वह श्लोक क्या है मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद उसकी संघटना करेंगे, किस प्रकार गणना भी करेंगे। चारों चरणों में समान होता है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु, और यति कहाँ पर होती है? 6ठे और 11वें वर्ण पर। तो मैं आपको घटित करके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये उदाहरण सुनिए, प्रथम अंक का 9वां श्लोक सुनिए। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्। फिर प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। वापस से सुनिए एक एक लाइन। प्रथम पंक्ति सुनिए, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम। यह प्रथम पंक्ति हो गई। अब द्वितीय सुनिए, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्। अब तृतीय पंक्ति सुनिए, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः। और चतुर्थ पंक्ति, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। यह चतुर्थ पंक्ति हो गई। अब आपको ये प्रथम अंक का 9वां श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर ढूंढकर इसको याद कर लेना है, स्मरण। अगर वहाँ नहीं याद होता है तो मैं आपको एक बार पुनः बोलता हूँ। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, प्रथम पंक्ति संपूर्ण। यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्। अब तृतीय पंक्ति, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः। और चतुर्थ पंक्ति, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। ये चतुर्थ पंक्ति। अब घटित किस प्रकार हो रहा है शिखरिणी छंद?
प्रथम चरण में मैं आपको गणना करके बताता हूँ, शेष चरण आप स्वयं गणना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चारों चरणों में समान ही वर्ण सप्तदश वर्ण हैं। सुनिए, यमन सभ लागह शिखरिणी, तो यगण मगण नगण सगण और भगण के क्रम से 15 वर्ण और एक लघु और एक गुरु, कुल मिलाकर 17 वर्ण। अब सुनिए, यदा लोके, सबसे पहले यगण देखिए, यदा लो यानी लघु गुरु गुरु, यदा लो, ठीक, यगण हो गया। फिर लो तक हो गया। के सूक्ष्मम, के सूक्ष्मम यानी मातारा, के गुरु 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 गुरु, के गुरु सु गुरु क्षमम गुरु, ठीक है। फिर यम न, आप सुनिए, व्रजति, व्रजति, लघु लघु लघु, तीनों लघु, तो यगण हो गया, क्या नगण हो गया, यगण मगण नगण हो गया। अब आगे गुनिए, सहसा, सहसा, यहां पर क्या है, लघु लघु, सह दोनों लघु और सा गुरु, यानी क्या है, सलगम यानी सगण हो गया। फिर तद विपुल, तद विपुल यानी तद गुरु, वी और पु लघु, यानी तद विपु, तो ये कौन सा हो गया, भानस, भगण हो गया, गुरु लघु लघु, तद विपु। ल मतलब लघु, विपु लताम, लताम में जो ल है वो लघु है और ताम, विपुल ताम का जो ता है वो गुरु है। तो हो गए 17 वर्ण, तो ये आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले यगण, यदालो, फिर मगण के सूक्ष्मम, फिर व्रजति सगण और सहसा, क्या पहले व्रजति, व्रजति नगण, फिर सहसा सगण, और फिर उसके बाद तद विपु ये भगण, फिर ल लघु और ताम गुरु, यानी यगण मगण नगण, फिर सगण और फिर भगण, यम न स भ, फिर एक लघु और एक गुरु। तो ये हो गया यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलताम। और यति कहाँ पर है, षष्ठ, यदा लोके सूक्ष्मम, यदा लोके सूक्ष्मम, तो सूक्ष्मम पे यति है, यदा लोके सूक्ष्मम, फिर व्रजति सहसा तद विपुलताम, ये दूसरी यति यहाँ पर, यदा लोके सूक्ष्मम के पश्चात यति है, सूक्ष्मम के पश्चात 6 वर्ण पूर्ण हो रहे हैं, फिर व्रजति सहसा तद विपुलताम, ये 11 वर्णों के बाद दूसरी यति, 6 और 11 मिलाकर 17। तो यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नम भवति कृतसंधानमिव तत्, फिर प्रकृत्या यदवक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 9वां श्लोक है, जो कि शिखरिणी छंद में उपनिबद्ध है। अगले वीडियो में हम एक नवीन छंद को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।